ये मैं फेसबुक अकाउंट पे आ गया हूँ अपने, ठीक है। और यहाँ से हम होम पर आ जाते हैं। ये लेफ्ट साइड पर देखें, लेफ्ट सेक्शन में हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से मैं सी मोड पे जाता हूँ और सी मोड के नीचे पेजेस आ रहे हैं, यहाँ से हम पेजेस पे जाते हैं। और यहाँ पर ज़रा देखिए कि एक बार फिर देखिए, मैंने इसे मिस कर दिया, इसको फिर देख लेते हैं जी। आपने अपना फेसबुक अकाउंट खोलना है, ठीक है, वो मेरा पेज था। और यहाँ से हम फिर आ जाते हैं, इसे बंद कर दें, वो कह रहा है प्रोफाइल देखनी है आपने, मैं कहता हूँ छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पे आते हैं सी मोड पर, सी मोड से पेजेस पर, और ये लिखा हुआ है क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज, यानी प्रोफाइल या पेज को प्रोफाइल भी कहते हैं, आपके अकाउंट को प्रोफाइल भी कहते हैं जो आपने बनाया हुआ है। एक अकाउंट आपने साइन अप किया हुआ है, अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से मुझे पूछ रहा है कि अगर आप एक पर्सनल प्रोफाइल बनाना चाहते हैं अलग से, ठीक है, जैसे आपने अपना अकाउंट साइन अप किया हुआ है, उसी तरह आपके एक साइन अप अकाउंट के अंदर आपकी एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोफाइल्स बन सकती हैं, ठीक है। फिर ये क्या लिखा हुआ है, पब्लिक पेज, हम इस पे आ जाते हैं। ये क्या करके आ रहे हैं हम, बेसिकली हमने मार्केटिंग करनी है, हमने सेलिंग करनी है, हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो उसके लिए हमें पेज की ज़रूरत है। हमने जिसकी मार्केटिंग करनी है, अगर उसका पेज नहीं बना हुआ तो हम यहाँ से उसका पेज बनाएंगे, और यहाँ से हम इसे नेक्स्ट करते हैं और गेटिंग स्टार्टेड करते हैं। यहाँ से हम पेज के प्रोसेस में आ गए हैं, ठीक है। अब पेज कैसे बनाना है, ये हमें थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी कि हम जिसका काम कर रहे हैं उसके मुतालिक हमें समझना पड़ेगा उसके मॉडल को, और ये भी देखना पड़ेगा कि उसके बिजनेस कंपटीटर्स कौन कौन हैं और वो कैसे पेजेस बनाकर बैठे हुए हैं। इसका हम एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं, एक डिस्कशन करते हैं, इस पर डुप्लीकेट करें इस पेज को। एक ये विंडो खोल लिया मैंने, एक ये विंडो खोल लिया, इसके होम पेज पे आ जाते हैं। चलिए जी, हम इधर आ गए। अच्छा, अब हम ये कहते हैं, हम जो पेज बनाना चाह रहे हैं, हम एक पेज बनाना चाहते हैं कंप्यूटर कॉलेज का, ठीक है। सपोज कर लिया कि हमने कंप्यूटर कॉलेज का पेज बनाना है। सो मैंने गूगल पेज पे, फेसबुक पे आपको सर्च कर लिया कंप्यूटर कॉलेज और पेज बनाना है, तो सिर्फ पेजेस को देखता हूँ। यहाँ से मैं पेजेस पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ पेजेस ही नजर आएंगे। तो ये आ गया कंप्यूटर कॉलेज पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर कंप्यूटर कॉलेज, ठीक है, मुख्तलिफ कंप्यूटर कॉलेज के पेजेस आ रहे हैं। अच्छा, अब मैंने रिसर्च क्या करनी है, मैंने ये देखना है कि ये जो पेजेस बने हुए हैं, नंबर वन, सबसे पहले तो मुझे देखना है कि ये किस कैटेगरी में पेजेस बने हुए हैं, क्योंकि मुझे भी अपने बिजनेस की कैटेगरी वही रखनी है जो इन्होंने रखी हुई है। वैसे तो मुझे कहीं सजेशन नहीं मिली ना कि भाई कौन सी कैटेगरी रख लूँ, तो मैं क्या करूँगा कि जिन लोगों के पहले से उस तरह के पेजेस होंगे उनकी कैटेगरी को अंडरस्टैंड कर लूँगा। मिसाल के तौर पर क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एंड इंटरनेट वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट, कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल, एजुकेशनल कंसल्टेंट, कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल, दो दफ़ा आ गया, ठीक है। कुछ हमें अंदाज़ा मिला, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, पता लगा कि हमारी टाइप क्या होनी चाहिए अगर हम कंप्यूटर कॉलेज बना रहे हैं। इधर है, यहां पर आकर बताना है। देखिए इसमें लिखा क्या हुआ है, रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब हुआ, ये वाला जो फील्ड है इसे हम स्किप नहीं कर सकते, ये लाजमी लिखना पड़ेगा कि आपकी बिजनेस की कैटेगरी क्या है। ये तो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है कंप्यूटर की, जरा एक और एग्जांपल करते हैं। तो हम कहते हैं भाई हमारा जो क्लाइंट है जिसने मुझे कहा कि मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दो, वो क्या करता है, वो सोफा क्लीनिंग करता है। मैंने लिखा जी सोफा क्लीनिंग, फिर मैं कहाँ जाता हूँ, पेजेस पर। देखिए इस फेज में मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ रिसर्च कर रहा हूँ, मैं उसके बिजनेस मॉडल, जैसे हम कहते हैं ना कारोबार करना है, तो हम क्या करते हैं, किसी चलते हुए कारोबार को पहले देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि भाई वो कारोबार पहले से चला रहे हैं तो वो कैसे चला रहे हैं। इसी तरह आप समझो कि हम ये देख रहे हैं कि किन के पेजेस बने हुए हैं। अब देखें पहला पेज कौन सा आया, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, और लेकिन उसकी कैटेगरी देखते जाओ, क्लीनिंग सर्विस, क्लीनिंग सर्विस, क्लीनिंग सर्विस, क्लीनिंग सर्विस, और नीचे है
एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग, ये गलत लिखी हुई है इसने, नाम से पता लग रहा होगा आपको, है ना। फिर क्लिनिक सर्विस, तो मोस्टली क्या आ रही है, क्लीनिंग सर्विसेज आ रही है। देखिए नीचे आते हैं, इसमें एक और कैटेगरी है, होम इंप्रूवमेंट के नाम से भी है, ड्राई क्लीनर आ गया, ठीक है। जरा इधर आए, जरा चैटबॉट में आए क्विकली। चलिए जी, आप लोगों ने बताना मैं क्या करने जा रहा हूँ आगे। मैं जेमिनी से ना एक हेल्प लेना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई मुझे ना एक क्लीनिंग सर्विसेज का पेज बनाना है, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज का एक पेज बनाना है। सो फेसबुक के ऊपर मुझे मार्केटिंग करनी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसकी कैटेगरी क्या रखूँ। I want to set up sofa cleaning and carpet washing services Facebook page. Please suggest me a result oriented category. ठीक है, मैंने कहा मुझे जरा कोई ऐसी कैटेगरी दो जिससे अच्छे रिजल्ट्स आए मुझे। जी देखें जरा क्या आया, होम क्लीनिंग सर्विसेज, कहता है ये आपकी प्राइमरी होनी चाहिए। और देखते हैं, आप मोस्टली क्लीनिंग सर्विसेज, लोकल बिजनेस, हाउस होल्ड सप्लाईज, होम इम्प्रूवमेंट्स, बहुत सारी होम इम्प्रूवमेंट का बहुत कह रहा है ना, क्योंकि होम इम्प्रूवमेंट्स की कैटेगरी में आता है। और सिर्फ अगर हम क्लीनिंग सर्विसेज पे जाएंगे तो जो क्लीनिंग सर्विसेज हैं उसके अंदर सिर्फ कैटेगरी में सोफा कारपेट नहीं रहता। क्लीनिंग सर्विसेज में तो आपके वॉशरूम्स भी आ जाएंगे, होम क्लीनिंग भी आ जाएगी, ठीक है। सो इसकी जो बेहतर कैटेगरी है वो कौन सी है, होम इम्प्रूवमेंट्स, जिसमें आपका सोफा भी आ जाएगा, आपका कारपेट भी आ जाएगा, आपका बेड भी आ जाएगा, भाई आपके घर में जितना भी इस तरह का मटेरियल है, इस सारे मटेरियल को हम बोलते हैं अपहोल्स्ट्री, ठीक है। तो इस तरह के लिए हम भी ये अभी मैंने आपको एक मॉडल दिया है, भाई मैं कारपेट क्लीनर तो नहीं हूं ना, ठीक है, आप भी नहीं है, लेकिन जब हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा तो हमें बनना पड़ेगा ना थोड़ी देर के लिए, समझना पड़ेगा उसका मॉडल क्या है, क्योंकि जब तक हम उसका मॉडल ही, अभी मैंने एक एग्जांपल दी है, इसी तरह कोई नया यूनिक सा कारोबार लेकर आपके पास आ जाता है। सो अब इधर चैट बॉट्स में आए और चैट बॉट में आकर उसे क्यूरी करें, उसे प्रॉम्प्ट दें कि भाई मुझे इस तरह का पेज बनाना है, तो मुझे सजेस्ट करो, कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कैटेगरी अगर हम सही वाली सिलेक्ट ही नहीं करेंगे तो फेसबुक कैसे हमारी मैसेजेस को थ्रो करेगा, कैसे हमारी पोस्ट रेलिवेंट लोगों को दिखाएगा, नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि हमने अपनी कैटेगरी प्रॉपरली चूज नहीं की। चलिए अब हम इधर आ जाते हैं पेज बनाते हुए। होपफुली आपको कुछ अंदाजा होगा कि मैंने क्या बताया कि फेसबुक पेज बनाने से पहले आपको क्या करना है, पहले उस क्लाइंट के लिए आपको रिसर्च करनी है। चलिए अब इधर आ गए जी पेज नेम पे। चलिए हम कह देते हैं जी हम एक कंप्यूटर कॉलेज बनाने लगे, या चलिए हम कारपेट क्लीनिंग वाला ही बना देते हैं, ठीक है। सो हम कह देते हैं सुपर, ऐसे मैंने अपनी तरफ से कोई नाम रख दिया, कारपेट वॉशिंग एंड, ठीक है। ये मैंने नाम रख लिया बिजनेस का, ये नाम वो खुद बताएंगे, ये नाम मैं नहीं उसे बताऊंगा। मतलब जो बंदा मेरे से कारोबार अपना पेज बनवाएगा वो अपना बिजनेस नेम तो खुद ही बताएगा ना, तो ये मैं उसका बिजनेस नेम लिख रहा हूँ एक तरह से। फिर मैं इधर आऊंगा दूसरे हिस्से में, ये नाम एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से ये नाम रखा नहीं हुआ किसी ने। अब आ गए हम कैटेगरी में। अब हमने वहां पर बहुत सारी कैटेगरी देखी है, मेरा ख्याल है आपको अंदाजा तो हो गया इस बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले मैं जो रखता होता हूँ इसके लिए वो रखते हैं हम अपोस्ट्री। देखते हैं अपोस्ट्री को शो कर रहे हैं यहाँ पे कि नहीं कर रहा। चलो जी, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, अच्छा अपोस्ट्री नहीं बोलना था, सॉरी, होम इम्प्रूवमेंट बोलना था ना मैंने। आ गया होम इम्प्रूवमेंट। होम डेकोर भी है एक, वो डेकोरेशन में आएगा, वो इसमें नहीं आएगा। तो अगर आपका कोई क्लाइंट है जो होम डेकोरेशन को डील कर रहा है तो उसकी कैटेगरी फिर हम होम डेकोर रखेंगे। कोई डॉक्टर है, कोई स्पेशलिस्ट है, तो उसके लिए हम डॉक्टर भी रखेंगे, क्लिनिक भी रख सकते हैं, हॉस्पिटल भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा जी होम इम्प्रूवमेंट। फेसबुक में आप टोटल
3 कैटेगरीज बता सकते हो किसी एक पेज के लिए। उसमें से एक कैटेगरी जो है वो आपकी प्राइमरी कैटेगरी है, ठीक है। तो मैंने बता दी पहले प्राइमरी, फिर मैंने लिखा कॉर्पोरेट। देखते हैं, ये बिल्कुल रेलिवेंट है ना, कारपेट क्लीनर। और तीसरी मैंने रख ली, देखते हैं सोफा को लेकर क्या है। सोफा को लेकर कुछ भी नहीं मिल रहा हमें, तो फिर हम क्लीनिंग को ले लेते हैं। अगर आपको 3 कैटेगरीज बनाएंगे, अगर आपको लग रहा है नहीं ये 2 ही सफिशिएंट है आपके लिए, तो आप इन 2 को भी लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो हमने इसको 3 कैटेगरीज बताई। हम इसे यहाँ पर मैक्सिमम 3 कैटेगरीज बता सकते हैं, और बाद में हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। एक महीने के बाद मुझे लगे कि भाई इन 3 में से कोई एक मॉडिफाई होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते। और नीचे आ जाते हैं बायो। 120 कैरेक्टर्स में ना हमने अपने पेज का बायो भी लिखना है। एक तरह से आप कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन, कि आपकी कंपनी क्या सर्विसेज दे रही है। इसमें आपने कोशिश करनी है कि अपना जो मेन कीवर्ड है उसको टारगेट कर लें। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि भाई आपको लोग सर्च करने के लिए क्या टाइप करेंगे, ठीक है। इस कंपनी का नाम हमने क्या रखा था? सुपर कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, है ना। सुपर कारपेट वॉशिंग एंड क्लीनिंग इज द बेस्ट होम इम्प्रूवमेंट सर्विसेज इन लाहौर। लिख दिया जी मैंने। आपने देखा इसके अंदर हमने कुछ कीवर्ड भी ऐड कर लिए और उनके बिजनेस की कैटेगरी को भी चूज करवा लिया, ठीक है, ताकि जब लोग इस तरह की चीजों को ढूंढे तो उन्हें मिल जाए। फिर क्या आ गया? पेज बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। पेज बनाने के पीछे जो साइंस है सिर्फ वो समझनी है हमें। पेज बनाना ऐसे ही है जैसे विंडो में फोल्डर बना लेते हैं, आप राइट क्लिक किया, फोल्डर क्रिएट हो गया, जितने मर्जी बना लें। लेकिन पेजेस बनाने के लिए आपको पहले ये समझना है कि इसकी कैटेगरी कौन सी आपको चूज करनी है, ठीक है। जरा देखें, एरर आया कि बन गया? बन गया। अच्छा, ये वाली प्रैक्टिस मैं अगर यहाँ पर दूसरा पेज बनाऊँ ना तो शायद बन जाएगा, लेकिन अगर आप घर में एक ही वक्त में एक से ज़्यादा पेजेस बनाएंगे तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा। इसलिए आपने जब पेज बनाना होगा तो सिर्फ एक पेज को बनाना है आपने, एक से ज़्यादा पेजेस नहीं बनाने, नहीं तो आपको रिस्ट्रिक्ट भी कर देगा पेजेस बनाने से। इसलिए कि आपके अकाउंट में अभी पेजेस कम है। अभी आप एक पेज बनाएं, उस पर काम करें, फिर आप दूसरा भी बना सकते हैं। मेरे अकाउंट में तो एक लिस्ट आ जाती है पेजेस की, ठीक है, क्योंकि मैं इस पर फ्रीक्वेंटली काम कर रहा होता हूँ। तो मैं इस पर करूँगा तो फेसबुक को लगेगा मैं खुद ही कर रहा हूँ सब कुछ। तो जब आप भी इस फेसबुक को ऐसा यकीन आ जाएगा तो आप भी एक से ज़्यादा पेजेस बना सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हर पेज क्रिएट ही करता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पेजेस बने हो और वो मुझे अपने पेज के ऊपर परमिशन देते हो कि मैं इस पर काम कर लूँ। तो जैसे ही वो मुझे परमिशन देते हैं तो मैं पेज का एडमिन बन जाता हूँ। तो इस तरह लगता है कि जैसे वो पेज मैंने ही क्रिएट किया हुआ है, हालांकि वो पेज मैंने क्रिएट नहीं किया होता, ठीक है। चलें अब आगे आ जाते हैं। अगले हिस्से में क्या पूछ रहे हैं आपसे? वेबसाइट। भाई जरूरी नहीं है कि हर कंपनी की वेबसाइट हो, जिसकी है ठीक है, जिसकी नहीं है छोड़ दें। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जरूरी है, नहीं लिखा हुआ ना। जैसे वहां लिखा था ना रिक्वायर्ड, तो ये ऑप्शनल है। फिर क्या है? मोबाइल नंबर। यहाँ पर आकर लिख लें जी पाकिस्तान, और यहाँ से मैं कोई सा भी मोबाइल नंबर दे देता हूँ। दे दिया। ईमेल भी मैंने दे दिया। ये सब चीजें आपने पेज बनाते हुए अपनी डिटेल्स देनी है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे क्या आ गया? ऐड योर प्रोफाइल पिक्चर। यहां पर आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है। मेरा ख्याल है ये 2 चीजों में तो आप कंफर्टेबल है। पहले भी आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो दोनों चीजें ऐड की हैं, मगर एक चीज का आपने ध्यान रखना है, वो क्या है? प्रोफाइल फेसबुक कवर फोटो साइज। आधे घंटे की क्लास है जी। आ गया? 820 पिक्सल्स बाई 312 पिक्सल्स। आपने जब भी कवर फोटो बनाना हो, एक तो पहली बात यह है कि आपने जब
कोई चीज़ चेक करनी हो ना तो कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किताब के अंदर कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हमेशा गूगल से लें, ठीक है। बल्कि गूगल से जब आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो तो टूल्स में जाकर कुछ इसको लेटेस्ट भी कर लिया करें। हाँ, आ गया ना जी। 812 बाई 820 बाई 312 पिक्सल्स। और मोबाइल के लिए ये कह रहे हैं 820 वाला बना लो या 640 वाला बना लो। अच्छा, अब मोबाइल की स्क्रीन डायमेंशन अलग होती है, लैपटॉप या कंप्यूटर की अलग होती है। मोबाइल तो बहुत छोटा है, तो जो आपको कवर फोटो लैपटॉप पर अच्छा दिख रहा होता है, कोई ज़रूरी तो नहीं होता कि मोबाइल पर भी वैसे ही दिखे, छोटा हो जाता है ना वहाँ पे जाकर। और फिर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ओवरलुक हो जाती हैं, यानी जो वहाँ पर बड़ा नज़र आ रहा था, जैसे मोबाइल पर क्या छोटी स्क्रीन आई तो जो लेफ्ट पर है और जो राइट पर है वो हाइड हो जाता है आपसे, यानी यूँ कह लो कि वो ट्रिम हुआ होता है और वो पढ़ा ही नहीं जा रहा होता, वो नज़र ही नहीं आ रहा होता। इसलिए जब आपने अपना कवर फोटो डिज़ाइन करना है जी, वालेकुम सलाम, जब आप लोगों ने अपना कवर फोटो डिज़ाइन करना है तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने उसको डेस्कटॉप पे भी प्रीव्यू करके देखना है और आपने उसको मोबाइल पे भी प्रीव्यू करके देखना है। और अगर मोबाइल लेवल पर किसी जगह पर भी कोई इशू नज़र आता है तो उसको आप एडजस्ट करके और फिर प्रीव्यू देखें। असल में आपका टारगेट ये है कि आपका जो कवर फोटो है वो मोबाइल पर ठीक नजर आए, डेस्कटॉप पर तो उसने आने ही आना है क्योंकि वो इतनी बड़ी स्पेस है उसके पास, मोबाइल पे स्पेस कम है। ये पॉइंट आपको याद रखना है बस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक हो गया, इसका मतलब हमें समझ में आ गया। फिर ये क्या लिखा हुआ है, ऐड एक्शन बटन्स। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भाई एक्शन बटन कौन सा ऐड करोगे। एक्शन बटन्स क्या होते हैं, देखें ट्राई, कि जब किसी को आपका पेज नजर आए तो उसके ऊपर कॉल टू एक्शन बटन क्या आ रहे हो, तो यहां से हम कॉल टू एक्शन बटन चूज कर लेंगे। कितने सारे आ रहे हैं, ये रेलिवेंट टू बिजनेस हम कॉल टू एक्शन बटन चूज करेंगे। बुक नाउ, चेक इन, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर, व्यू शॉप, गेट टिकट्स, कितने सारे बटन दिए हुए हैं। इनमें से एक वक्त में आप कोई एक बटन चूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल नो सपोज कर लें, चलो जी हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं सेंड ईमेल। मैं अपनी चॉइस से कर रहा हूं भाई, आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं, ठीक है, जो बटन आपको ऐड करना हो। फिर वो क्या पूछा, कहता है भाई यहाँ पर आकर अपनी ईमेल दे दो, यही कहा ना मैंने कि ईमेल सेंड करो। चलो जी मैं यहाँ पर चलो जी मैंने मुश्किल काम नहीं किया भाई, ठीक है। और इसको डन कर देते हैं, सेव। ये हमने क्या किया, अपने पेज के ऊपर कॉल टू एक्शन बटन भी ऐड कर दिया। फिर और नीचे आते हैं जी, नेक्स्ट करें इसको। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भाई अब आपने क्या करना है, अपना व्हाट्सएप बटन ऐड करना है। ये आगे व्हाट्सएप पे, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग अपना व्हाट्सएप बटन ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि अपना व्हाट्सएप फॉर बिजनेस ऐड करें, ठीक है, ताकि किसी बंदे को भी जब वो पेज पर आए तो आपका व्हाट्सएप नजर आ रहा हो, उस पर क्लिक करे तो सीधा आपकी चैट विंडो में आ जाए। हम एड्स भी चलाएं ना तो हम चैट विंडो व्हाट्सएप के साथ ही एड चलाते हैं, ठीक है। आपको भी जो फेसबुक पे ऐड नजर आ रहे होते हैं ज्यादातर वो व्हाट्सएप का बटन लगा होता है ना उन पे, आप क्लिक करते हो तो उनको मैसेज चला जाता है। तो ये सबसे अच्छा आज के दौर में कॉल टू एक्शन पॉइंट है, स्किप करें। फिर ये क्या आ गया, कहता है भाई ये इतने सारे आपके फ्रेंड्स हैं, आपका पेज है, आप इन सब को या किसी को इनवाइट कर सकते हैं कि मेरे पेज को इनवाइट कर लो, लाइक कर लो, ठीक है। तो ताकि कोई भाई स्टार्ट पे कोई 2 4 5 10 लाइक्स तो मिल जाए आपके पेज को। अगर आपको लगता है कि अभी तो आपने कोई कंटेंट ही नहीं लिखा तो लोग इंप्रेस नहीं होंगे आपके पेज से, तो अभी आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इनवाइट करना होगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, वैसे स्किप कर रहा हूँ और मुझे डन करते हैं। क्या हुआ, पेज क्रिएट हो गया, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, ये तो हमने पेज बनाना सीख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम जाएंगे कहां पर, प्रीवियस क्लास तक हम लोग फेसबुक अकाउंट की सेटिंग्स पढ़ रहे थे, आज हम पेज की सेटिंग पढ़ने लगे। ये जहन में रखना है, पहले हमने अकाउंट की सेटिंग की, अब हम पेज की कर रहे हैं। आगे आप लोगों ने मैसेज दें, क्लास हो रही है अंदर, तो रूम में बैठ के बातें कर लें।
जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम वापस। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन नजर आ रही हैं। पहली ऑप्शन पे लिखा हुआ आ रहा है पेज डिटेल्स, जरा इस पर क्लिक करते हैं पहले क्विकली जी। आगे पेज डिटेल्स पे आपने देख लिया, उसी जगह पर आ गए जो पेज बनाया अभी हमने। तो लेटर ऑन अगर आपको कोई सेटिंग चेंज करनी हो तो पेज डिटेल्स पे आकर अपने बिजनेस की कैटेगरी को तब्दील भी कर सकते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिसिंग है वो ऐड भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है ऐड सर्विस एरिया, ये मैंने व्हाट्सएप भी नहीं दिया था अभी। ऐड सर्विस एरिया का क्या मतलब है कि आपका ये फेसबुक पेज है, आप कहाँ कहाँ पर सर्विसेज देते हैं। मैं कह सकता हूँ जोहर टाउन में सर्विसेज देता हूँ, मैं लाहौर में देता हूँ, मैं DHA में देता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं वापस आता हूँ सेटिंग्स में। पता लगे ना इस एरिया में क्या करें, एक तरह से अपनी प्रोफाइल वाले हिस्से में दोबारा आ गए जो हमने क्रिएट की थी। फिर हम सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ पर दूसरी ऑप्शन देखते हैं, वो कौन सी है, पेज सेटअप। सबसे ऊपर क्या आ रहा है, नेम। जब हमने पेज क्रिएट किया था तो हमने नाम रखा था, ऐसे ही है। दूसरे नंबर पर भाई नाम चेंज करना है तो यहाँ के चेंज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, पेज एक्सेस, लेकिन पहले नेम पे आ जाए। यहाँ से एक चीज हमने देखनी है जी, क्या आ रहा है यहाँ पे, नेम एंड यूजर नेम। आपने जब पेज क्रिएट किया था आपने नाम रखा था, आपने यूजर नेम नहीं रखा था। सो आपको पहला टास्क यहाँ पे ये करना है। जैसे मैं पेज बनाकर सीधा सेटिंग्स में आ गया हूँ तो यहाँ आकर मुझे यूजर नेम सेट करना है। पहले इस पर आओ, मैं चेंज नहीं करने लगा, मैं इसे कॉपी करने लगा ताकि मेरी टाइपिंग का टाइम बच जाए। देखिए क्या कहते हैं, यू हैव नॉट सेट अ यूजर नेम। जब आपने पेज बनाया आपका यूजर नेम नहीं बना, ये ज़हन में रखना है। पेज बनाया अभी तो यहाँ आकर आपको अपना यूजर नेम सेट करना है। यूजर नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए और स्मॉल लेटर्स में हो तो अच्छी बात है। तो मैं इसकी स्पेस खत्म करने जा रहा हूं। हो गया पूरा नाम, देखते हैं अवेलेबल भी है कि नहीं है। इतना लंबा नाम है, अवेलेबल तो होना ही था ना, ठीक है। यानी मेरे जो फेसबुक पेज का नाम है वही मैंने इसका यूजर नेम रख दिया, तो इसको सेव कर देते हैं। ये आपका अगला टास्क ये था। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको अपनी प्रोफाइल का नाम रखने के लिए इंसिस्ट किया था, आज मैं ये कह रहा हूँ जब भी आप पेज बनाएंगे अपना यूजर नेम रखेंगे पेज का, ताकि जब किसी ने आपका पेज खोलना होगा तो इसी यूजर नेम से वो खोल देगा। ये क्या हुआ भाई, वो कह रहा है बता दें, आप खुद ही कर रहे हैं ना, ये कोई और बंदा तो नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे अगर मिल जाता तो मैं बता देता हूँ। हाफिज अली गुजरेगा तो मुझे बताइएगा। हाफिज अली लिखा हो, नहीं आया। जी वालेकुम सलाम। जी जी ले रहे हैं आप। उस्मान अली, मोहम्मद मुबीन, मरियम साजिद, मोहम्मद हसन, महरीन, इकरा, मुस्कान, अवैस, मुकद्दस। ये मुझे पासवर्ड देखना पड़ेगा ना, क्या पासवर्ड है, टाइम लग जाएगा हमारा। अच्छा, अब जरा और देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज उसको भी करते हैं अभी। पेज सेटअप में आए, अभी मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, परमिशन। यानी अगर किसी का पहले से पेज बना होगा जो आपसे काम लेना चाहता है, तो ये तो नहीं है कि आप जब भी किसी का काम शुरू करेंगे एक दफ़ा उसका नया पेज बनाएंगे, हम तो उसी पेज से काम शुरू करेंगे। तो फिर वो आपको अपने पेज पे आकर परमिशन देगा। बिल्कुल यहीं से ही परमिशन मिलेगी जहां पर हम मौजूद हैं। वो अपना अकाउंट खोलेगा, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसके साथ बैठकर इसी जगह पर आएंगे और यहाँ पर अपने फेसबुक अकाउंट को इसकी परमिशन देंगे। फायदा क्या होगा, फिर आपके फेसबुक अकाउंट से ये पेज मैनेज होना शुरू हो जाएगा। कैसे, पेज एक्सेस, आगे ऐड न्यू, नेक्स्ट। यहां पर क्या करेंगे, आप अपना फेसबुक आईडी देंगे, या तो अपने फेसबुक का नाम या आपका फेसबुक आईडी जो भी आपको पता है, यूजर नेम तो आप दे सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहां पे कुछ लिखता हूं, अंदाजा हो जाएगा आपको कैसे देना। आगे ना नाम, फॉर एग्जाम्पल ना आ रहा हो तो जो फेसबुक का यूजर नेम आता है facebook.com/,
जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो वो भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं स्लैश के साथ पूरा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इनमें से किसी को देना चाह रहा हूँ, चलो जी मैं ये अपना ही अकाउंट चूज कर लेता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, गिव एक्सेस, और ये क्या लिखा हुआ है, फुल कंट्रोल। अगर तो आप किसी दूसरे को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते होंगे तो फिर हम उसे कौन सी परमिशन देंगे, फुल कंट्रोल की। अगर हम उसे एक ऑर्डिनरी यूजर बनाना चाहते होंगे कि वो पोस्टिंग भी कर सके, एड्स भी लगा सके, सब कुछ कर सके, मगर एडमिनिस्ट्रेटर ना हो, तो फिर हम इसको ऑफ रख देंगे, ठीक है। ये चॉइस है कि आपका क्लाइंट आपको क्या एक्सेस देना चाहता है। इस तरह करने से क्या होगा, अगर वो अपने पेज का एडमिनिस्ट्रेटर है तो आप भी उसके पेज के एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, ठीक है। इसे मैं ऑफ कर देता हूं, गिव एक्सेस, फिर वो मुझे अकाउंट मांगेगा, मांग रहा है ना। पासवर्ड मुझे भूल गया हुआ, इसलिए इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं। जैसे हम इसको कंफर्म करेंगे तो क्या होगा, यहां से परमिशन ग्रांट हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर आपने अपने फेसबुक का नोटिफिकेशन चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको नोटिफिकेशन में मैसेज आ जाता है तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे आप। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर नहीं आता फौरी तौर पर, तो आप इस पेज को खोलोगे। भाई पेज खोलना तो सबको पता है ना कैसे खोलना है। आप जैसे ही इस पेज पे आएंगे तो सबसे पहला मैसेज उस पर यही आ रहा होगा कि किसी बंदे ने आपको परमिशन दी है इस पेज को मैनेज करने के लिए। तो आप इस पर क्लिक करें और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ऐड की बात करेंगे और उससे आगे फिर हम फाइवर और अपवर्क पर जाएंगे, ठीक है।